एक्सरसाइज 5 नंबर प्लेट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोला क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ द सुपर सेल इन द फ्लोइंग रो ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारे पास रो ऑफ सेल्स है, इसमें निकालना अपने को सुपर सेल्स। क्या निकालना है सर? सुपर सेल्स निकालना है। बहुत सिंपल सा है। सुपर सेल का सिंपल सा अप्रोच क्या था कि जो भी हमारा सेल इसमें सुपर बनेगा उसका नेबर सेल को देखेंगे, लेफ्ट और राइट। अगर उससे छोटा है तो बड़ा वाला वैल्यू सुपर सेल कहलाएगा। एक बात और बोला गया था कि अगर लास्ट में कुछ ऐसा हो रहा है, लास्ट में कोई ऐसा सेल है जिसके बगल वाला छोटा है, तो लास्ट वाला भी क्या कहलाएगा? सुपर सेल कहलाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले को सॉल्व करना। चलो, पहले अगर हम लोग देखें तो क्या हमको मिलने वाला है सर? हमारे यहाँ पर कितना है सर? ये हमारा 8000 है, ये कितना है? 2200 है, और ये तुम्हारा कितना है? 942। तो पहला तो सुपर सेल यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि सर इसके बाद वाला जो है ये इससे छोटा है, और इसके बाद कुछ तो है ही नहीं, इसीलिए पहला तो सर सुपर सेल यही बना। राइट सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सुपर सेल नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि इससे बड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इससे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होना चाहिए। देखो इधर तो है तुम्हारा, राइट साइड में तो है, बट लेफ्ट साइड में बड़ा हो गया। छोटा तो है कहाँ पे? राइट साइड में। लेकिन आपको दोनों साइड होना चाहिए, इसके इधर भी होना चाहिए छोटा, इससे इधर भी होना छोटा, अगर बीच में है तब। इसलिए क्या होगा तुम्हारा? ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला भाई साहब इससे बड़ा ये है। यस, देखो ये जो नंबर है इससे छोटा है ये, और इससे छोटा ये भी है, तो तुम्हारा क्या होगा? ये सुपर सेल होगा। होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो, इसको देखो, 3418। देखो ये इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा है, इसलिए क्या होगा? ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको देखो तो, ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल बनेगा। ठीक है। अब देखो लास्ट में 3184 है, यहाँ पर कितना है? 34। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? यानी हमारे पास सर एक्चुअली में कितना सुपर सेल आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। क्या लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? कितना आसान है। बस हमको लेफ्ट राइट में देखना है कौन सा क्या बड़ा छोटा, बस खेल कहानी खत्म। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग कौन सा है? ये वाला है। कलर कर देते हैं, कलर करने में बहुत अच्छा लगता है ना। यस। और कौन सा है? ये वाला है। देयर आर 4 सुपर सेल। क्या है सर यहाँ पर? देयर आर 4 सुपर सेल। ये हो गया जी। लिखेंगे क्या सर स्टेप? देयर आर लिखिएगा क्या? देयर आर 4 सुपर सेल्स। कौन कौन सा है सर? कौन कौन सा है? 8010 कॉमा 1163 कॉमा 3814 कॉमा 3481। अपने पड़ोसी से बड़ा होना ही सुपर सेल कहलाता है। ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटेड एवरीवन। जल्दी चमकाइए, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है सर? इट इज पॉसिबल टू फिल अ ग्रिड विथ ऑल डिस्टेंट नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल। एग्जैक्टली पिछले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लोग बताया गया था इसके बारे में, है ना? कि क्या होगा? नो इट इज नॉट पॉसिबल। नो इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, कंडीशन क्या बोला गया है? इट इज नॉट पॉसिबल टू फिल अ ग्रीड क्या? विथ, यस, विथ ऑल डिस्टिंक्ट 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 नंबर्स such that there are no supercell. No supercell. Any confusion? No sir, very good. क्योंकि एक तो कम से कम आ ही जाएगा। हाँ, देयर इज एटलीस्ट वन सुपर सेल इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन वी फिल द ग्रिड विथ डिस्टिंक्ट नंबर। ये मन करे तो लाइन लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द सुपर सेल्स इन द फ्लोइंग ग्रिड। अब यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देते हैं? इसके लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे सब जगह, अबव एंड बिलो सब देखना है। ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट राइट तो है नहीं, ऊपर नीचे भी है। चलो देखते हैं। सबसे पहला रो में देखो क्या होगा कहानी। हमारे पास यहाँ सर ये देखो 4491 है,
इससे बड़ा ही हो गया तो हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6443 है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये वाला इससे भी बड़ा है, यस डेफिनेटली ये पहले होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इधर देखते हैं, ये वाला से ये बड़ा बड़ा हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, और ये हमारा बड़ा है तो फिर सर क्या ये हो पाएगा? देखिए इससे बड़ा ही हो गया है ना, देखो इससे बड़ा हो गया तो ये भी नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अब यहाँ देखो नेक्स्ट 5875 यहाँ पे है तो सर इससे बड़ा यहाँ पे हो गया, नहीं हो पाएगा। ये हमारा इससे बड़ा है तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो 5113, ए सर इससे बड़ा तो है, इससे ही बड़ा है लेकिन इससे छोटा हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो 8054, ये बड़ा है, इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, इसलिए क्या होगा? ये भी होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं 7089, इससे बड़ा है, इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, यस होगा। इतना ही आसान है। अपने सराउंडिंग में देखिएगा, बड़ा हम हैं, अगर बड़ा है तो बॉस, नहीं तो फिर टाइम ऑफिस। यहाँ देखिए 4219, सर इससे बड़ा तो ये है, ये नहीं हो पाएगा। 6031, ये इससे बड़ा है, इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, ये होगा। यस देयर इज 4 पॉसिबल। पिंड मार दे, चलिए पिंड मारते हैं। हम करेंगे कलर, हो गया कलर। ये सब क्या है? हमारा सुपर सेल है। क्या है हमारा? ये सुपर सेल है। बहुत समय लग रहा है पेंट करने में, है ना? चलो पेंट हो गया। पेंटर बाबू ठीक नहीं है, पूरा पेंट ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं हम, है ना? पूरा पेंट बर्बाद कर दे रहे हैं। चलो बाबू, बढ़िया से भरो भाई, बढ़िया से भरो, नहीं तो मालिक पैसा नहीं देंगे, है ना? ठीक से नहीं पोता है तुम। चलो यहाँ देखो, चलो बाबू चमकाओ आप लोग जल्दी से, एवरीवन नोटेड, बना दिए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही चाहिए स्पीड हमको कि सर इधर कर रहे हैं पेंटिंग तब तक हम लोग लिख लेंगे। चलो जल्दी करो, लिखो जल्दी से। तो ये सुपर सेल की कहानी हुआ तुम्हारा फिनिश। अब अगला कॉन्सेप्ट ने स्टार्ट होगा, प्लेइंग विथ नंबर्स, दैट इज प्लेइंग विथ डिजिट्स है। यस ये वाला पार्ट ना पिछले वाले पार्ट में हम लोग कंक्लूड किए थे, बट यहाँ से कॉन्सेप्ट जो निकलेगा अभी डिस्कस करेंगे, इस पर बेस तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन क्या चलेगा? कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर हमको क्या मालूम था सर कि हमारे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट्स बनेगा और टोटल कितना होगा? 10 होगा, और इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। ये सब क्लियर है। हाउ मेनी वन डिजिट होल नंबर आर देयर? 10। 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 में कितना तुम्हारा वैल्यू आएगा? 10 आएगा। आ जाओ बाबू, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। सबसे पहला बात, सबसे पहला बात ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा गया है, लेकिन क्या पूछा गया है? पूछा गया है सर डिफरेंट होना चाहिए। तो सर अगर देखे, देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो डायरेक्ट इसी से हो जाएगा। लिखेंगे क्या? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट आर, नहीं एक होगा नंबर ना, इज क्या होगा सर? 9876। दिस इज द ओनली नंबर पॉसिबल विच इज ग्रेटेस्ट विथ ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बस यहीं से लिखना कि आपका आंसर क्या होगा? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट इज 9876। सिंपल है ना? सिंपल, क्या कोई तकलीफ? आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नोट इट डाउन, जल्दी करो। लिख लिया? लिख लिया तुम? चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ मेनी टाइम्स डज 7 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक लिखा जाए तो 7 कितना बार आएगा? 7 तो एक ही बार आएगा। एक आंसर आ गया। हाँ ये भी कर रहा, हाँ सर, हैं? सोच के देखो, सोच के देखो, आप लोग भी सोचो। 7 तो एक ही बार आएगा, अभी भी बोलिए सर 7 तो एक ही बार आएगा। आइए समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है सर? नंबर ऑफ टाइम्स, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 7 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 to कहाँ तक? 1 to 100। अब देखो बाबू यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, देखें क्या? 7 एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, देखिए यहाँ पर यूनिट्स प्लेस। सर 7 कहाँ है? हमारा यूनिट प्लेस पे है। ये तुम्हारा 7, ये तुम्हारा क्या है? 17 है, ये तुम्हारा क्या है? 27 है। क्या 7 आ रहा है? देखो तो
ये तुम्हारा कितना होगा 37, ये कितना होगा तुम्हारा 47, क्या 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 57, 67, 77, आगे 87, 87, फिर 97, यही ना होगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 7 एट यूनिट्स प्लेस, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 7 एट टेंस प्लेस, 7 एट टेंस प्लेस, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग। वेरी गुड, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। आओ काउंट कर लेते हैं। यहाँ सर कितना बार है 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ सर कितना बार है 10 टाइम्स में है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला है यूनिट्स प्लेस को, तो यहाँ पर टेंस प्लेस जो है ना इसको छोड़ दिए हैं, इसको छोड़ा हुआ है, डोंट काउंट इट राइट नाउ, क्योंकि सर हम हमारे पास फिर टेंस प्लेस में यहाँ पे बैठेगा तब काउंट करेंगे। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कितना है सर, यहाँ भी 7 कितना है सर 10 टाइम्स है। तो आप बताइए कितना बार आएगा, देखें क्या 7, हाउ मेनी टाइम्स 7 डज कम इन, 7 कम 7 कम्स 20 times, 20 times, 20 times when we write, when we write, when we write the number 1 to 100। आंसर हो गया आपका। कितना बार आएगा जी 20 बार आएगा। कैसे आएगा यूनिट्स प्लेस पे, याद रखिएगा कि हम टेंस प्लेस को काउंट नहीं किए हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर आपने क्या किया यहाँ पर। क्लियर है क्या, आया समझ में, सिंपल था ना, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नोटेड। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट लगेगा आपका। क्या है डिजिट सम ऑफ नंबर्स। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इट इज डिजिट सम। जैसे आपका क्या है द डिजिट सम ऑफ नंबर से 3261, ये हमारा क्या है सर नंबर है, 3261 एक नंबर है, इज द सम ऑफ द डिजिट कितना होगा बताइए तो। अगर सम ऑफ डिजिट कितना होगा 3 + 2 + 6 + का 1 ही ना होगा बाबू, सम ऑफ डिजिट सही ना होगा। 3 + 2 कितना 5 + 6 कितना 11 + का 1 12, यानी 12 आंसर आया। ये टू सम करना कौन सा बड़ा बात है। लेकिन आइए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3 तक क्वेश्चन हो गया था ना। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट हो गया, आप क्वेश्चन लगाइए। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर ऑल। तो सर हमको क्या निकालना है कि सर हमारे पास में 4 डिजिट का नंबर कितना होगा टोटल, यही ना। तो अब हम करते क्या है सर, निकालना क्या है। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक काम क्या करना है, सबसे पहला काम करो फाइंड करो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यही ना। देखिए क्या द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो होगा ये क्या होगा सर 9999, राइट। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होगा सर, ये कितना होगा 1 पर 30, यही ना होगा। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या करना है तुमको, क्या निकलना है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स आर देयर इन ऑल। तो देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट आर, लार्जेस्ट नंबर कितना है हमारा 999 में से घटाएंगे कितना स्मॉलेस्ट नंबर, और इसमें ऐड करना पड़ेगा 1। ऐड क्यों करेंगे 1, ताकि देखो एक बार बताओ, लेट सपोज कि अगर आप कुछ कर रहे हो, मान लेते हैं सर कितना 99 में से घटाना कितना है सर 10 घटाना है, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 89 आएगा। तो एक्चुअली में क्या किए आपने इसको भी घटा दिया, इसको आउट कर दिया, 10 को आउट कर दिया। 10 को मतलब इस लिस्ट में 10 है ही नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर होता तो 99 से लेकर कहाँ तक होता तुम्हारा 100 तक होता, यही ना होता। तो अगर आप 10 को आउट कर लिए घटा दिए तो एक्चुअली में 10 तो कम हो गया, जबकि 10 तो रहेगा ना साथ में। तो उसके लिए क्या करेंगे इसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 हो जाएगा। तो हम जब सही इसमें एक ऐड किए हैं मतलब इस वाला जो डाटा है इसको हम इंक्लूड कर लिए, बस में क्या जो लास्ट जो हम घटा दिए थे उसको हम इंक्लूड कर लिए। यहाँ पे नंबर बताना है ना कितना नंबर होगा, तो वैल्यू कितना आएगा देखो, इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर आप इसको देखो डायरेक्ट सोचो ये सर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, होगा ना। और इसमें घटाना कितना है 1000 घटाना है, ऐसे सोचो।
तुम्हारा कितना हो जाएगा भैरू, बताओ। 9000 होगा, हो गया आंसर। कोई टेंशन ही नहीं था, अरे प्लस करना था सब पहले कर लेंगे प्लस। अच्छा वो तो उतना तुमको टेंशन हो रहा था, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इसको घटा लो फिर बाद में एक जोड़ना, वही आंसर सेम है। नहीं सेम होगा क्या? अगर जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है अपने कन्फ्यूजन दूर करो। ये क्या है तुम्हारा, 999 है, घटाना कितना है, 1000 घटाना है, कितना होगा तुम्हारा, 9998 हो गया। अब जिसमें तुम 1 ऐड करेगा तो क्या कहानी बनेगा, 9000 ही बनेगा ना बाबू, मतलब तो सेम ही है सर। बस तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर पड़े। चलिए लिखो जल्दी से, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। डन, वेरी गुड। चलो आप जल्दी जल्दी करो। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट में क्या होगा तुम्हारा, 9876 हो गया आंसर। आई थिंक वाला जस्ट क्वेश्चन किया गया है क्या? ओके, प्रैक्टिस में क्वेश्चन किया गया था ना। ओके कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया, तो फिर क्या लिखोगे आप लोग, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। What is the sum of the smallest and the greatest number formed by the digits 7205 and, बस यही है, यही है। What is the sum of smallest and the greatest number, smallest and greatest number formed by the digits। आपको दिखाना है सम। चलिए आप लोग भी बनाएंगे, जो ऑनलाइन बच्चे हैं और जो क्लास में हैं सबको बना के दिखाएगा, हम सबको कॉपी चेक करेंगे। और जो ऑनलाइन बना रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे 8935826567। यस, बना दिया आप, दिखाओ कॉपी दिखाओ। तुम हाथ बनाइए, हाथ दिखाओ तुम दिखाओ कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। इसका तो पहले राइटिंग तुम पता नहीं कब सुधारेगा भाई, एकदम गलती है। देखो आयुष चमत्कार किया है क्या, ये क्या किया है देखो, ये नंबर बनाया है 0257, क्या ये नंबर बनेगा? क्या तुमको दे दे इसको 50 रुपये हमसे मांगेगा कि सर 50 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ना उस पर फोन पे पर 0 और 5 लिख देंगे, अब भेज देंगे 50 रुपया, है ना? ऐसे करेगा, पकड़ो। कितना आया आंसर तुम्हारा, आया? किसी का आया? अच्छा हाथ पे लिखे हैं, कॉपी पे लिखिए, आया तेरे आंसर? ये ही नहीं, मतलब छापने आई है क्या, इधर लिखाएंगे छाप के चल जाएंगे हम। ओए पुष्पा लिख लिया? देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, फिर रुक जाओ। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। देखें क्या, द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, द डिजिट 7270 एंड 5 इज क्या होगा। देखो सबसे बड़ा संख्या बनाना है ना, तो क्या लिखेंगे 7520, ये नंबर बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा ना। देखो जब भी आपको बड़ा नंबर बनाना पड़े तो बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर दो, हो गया, आंसर बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय किससे, बाय द डिजिट कौन सा, 7205, ये ना है। अब बताओ एज क्या होगा बताइए, 7205 है ना, 7205 डिजिट वही है ना। हम देखो कोमा लगाए हुए हैं बाबू, ये कोमा लगाया गया, अभी नंबर नहीं लिखा गया है। अब देखो हमको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 2057, यस, क्योंकि सर अगर 7 को पहले करेंगे तो 75 हो जाएगा, बड़ा वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इस 2 के अलावा कोई भी डालिएगा तो वैल्यू बड़ा बन जाएगा। अभी कितना है, 2057 है। अगर आप 5 को यहाँ करो तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। 7 को यहाँ करोगे तो क्या होगा, 7000 हो जाएगा। ये क्या होगा तुम्हारा, अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है 0257, एक बार बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा कितना, 257 के बराबर होगा। ये तो 3 डिजिट का रह गया ना, इसमें तुम्हारा डिजिट छूट गया ना। अब यहाँ देखो, ओके, जीरो हमेशा सेकेंड प्लेस पे आता है, ठीक है, डेसिमल हटा के। अब यहाँ देखो, तो क्या होगा सर, व्हाट इज द सम, सम क्या होगा सर, द सम इज क्या हो जाएगा सर, सम इज कितना हो जाएगा, 7520 प्लस कितना, 2057, यही ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 प्लस का 2 7 हो गया, 0 प्लस का 5 5 हो गया, और 7 प्लस 2 9 हो गया। 9577 इज द रिक्वायर्ड सम। ओके परफेक्ट, डन।
आए समझ में? चलो जल्दी सीखो, पढ़ेंगे आगे। लिखा गया? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोला गया है? फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6593 एंड रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स एंड यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट वंस। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है? फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्या करना है सर आपको? 6 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या बनाना है यूजिंग द डिजिट्स। देखो हमारे पास सर बोला गया है 6 डिजिट बनाने के लिए, और दिया कितना है? 4 डिजिट दिया हुआ है, ये है ना, 1 2 3 4। बनाना कितना है तुमको? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन बोला क्या कंडीशन में? बोला गया है रिपीटिंग एनी 2 डिजिट, जिसमें आप 2 डिजिट को रिपीट करा सकते हो, यही बोला गया है ना। एंड यूजिंग ईच डिजिट एट लिस्ट वंस, और बोला है क्या कि बाकी जो है तुम्हारा, उसको ईच को माने प्रत्येक को आप एक बार लिख सकते हो। अगर हम लोग देखा जाए, देखो क्या लिखेंगे? द ग्रेटेस्ट, क्या लिखेंगे? द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग, यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट, कौन सा सर? 6 5 7, सॉरी क्या है तुम्हारा? 6 5 9 एंड 7। क्या लिख रहे हैं हम? 6 5 9 एंड 3 रिपीटिंग, क्या है सर? रिपीटिंग एनी टू, एनी टू डिजिट, एनी 2 डिजिट एंड यूजिंग, सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, यूजिंग ईच डिजिट एट लिस्ट वंस। देखिए जी, क्या नंबर बनेगा? क्या नंबर बनेगा? देखिए द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? सर सबसे पहला बात कि हमको बनाना है बड़ा नंबर, तो हम बड़ा वाले नंबर को सर रिपीट कराते हैं। क्या कराते हैं? इस बड़े वाले नंबर को क्या कराते हैं सर? रिपीट कराते हैं। कौन कौन है सर? बड़ा 9 है और 6 है, इसको रिपीट कराते हैं। कितना हो जाएगा? 9 9 हो गया, और क्या हो जाएगा सर? 6 6 हो गया, और सर कितना तुम्हारा? 5 और 3। यही है तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर। क्या कोई बहुत बड़ा बात था? बस थोड़ा सा जो लाइन लिखा हुआ था ना उसको समझना था, है ना। किसी 2 डिजिट को रिपीट करना है तो कर दिए। बड़ा बड़ा नंबर को रिपीट करो तब ना बड़ा नंबर बनेगा, हाँ या ना? देखिए जल्दी से पढ़ेंगे हम यहाँ से, डू इट फास्ट। रेडी हैं आप लोग? बालक लिख लिया? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 8 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है? राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। हमको लिखना क्या है? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट लिखना है जिसमें कि 4 डिफरेंट डिजिट्स होंगे। ओके ट्राई करें आप लोग, डू योर सेल्फ। आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं व्हाट्सअप करेंगे 8935826567 पर, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। देखें आप लोग, डू इट फास्ट, करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, सोच के देखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए बता दे क्या? यस सर, सब बोल रहा है, बता दीजिए सर। हो गया? कौन कौन लाया? आप ला दिए? और कौन आंसर कितना बोल रहा तुम? हम्म हम्म गलत है, बट वेल डन, ट्राई किया। आप बताओ राघव। गलती है, गलती है बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया ट्राई किया का एटलीस्ट। बाकी लोग तो ट्राई ही नहीं किया, वो तो ट्राई दोनों किया ना कम से कम। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है बाबू? द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर बात करें हम लोग सिंपल सा इतना ही कि सर 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अगर बात करें हम यहाँ पर 7 डिजिट, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताइए? कितना होगा? 1 पर 6 जीरो होगा, यही ना होगा? 3 3 6, ये सर बना 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना, ठीक है। बट क्वेश्चन के अनुसार बात करें हम लोग तो क्या बोला गया है? राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। अभी कितना डिजिट्स तुमको दिख रहा है? 1 और 0 में दिख रहा है ना आपको? 2 है, हमको 2 और चाहिए, नहीं ना? क्या चाहिए हमको? 2 और चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन के अनुसार से अब बात सोचना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या? द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, क्या है सर ये? 7 डिजिट, 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर हैविंग, हैविंग 4, हैविंग 4 डिफरेंट, हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स,
इज क्या होंगे? देखिए अब एवरीवन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। एक बात बताएं, अब तक कितना डिजिट्स है हमारे पास में? 1 और 0 है। तो करते क्या है सर, 1 पर 0 लगा देते हैं, टोटल 4। यहाँ पर टोटल तुम्हारा 0 कितना है? 6 है ना, तो 4 लगा दिए 0। उसके बाद लिखते क्या, 2 और 3 लगा दिए। क्या यहाँ पर 4 डिजिट बना? 1 0 2 3, कितना डिजिट बना यहाँ पर टोटल? 4 डिजिट बना ना। अब बताओ ये नंबर छोटा है कि नहीं छोटा है? अब क्या इसमें सारा डिफरेंट है? अब इसके अलावा कोई दूसरा अगर नंबर इस्तेमाल किए, आप 1 नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप 1 इस्तेमाल कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? डिफरेंट डिजिट्स होना चाहिए। आपने 1 तो इस्तेमाल कर लिया, फिर अगर आप 1 लगाओगे तो फिर क्या फायदा हुआ? तो हमारे पास 1 आ गया, 0 आ गया, 2 और 3 आ गया, 4 डिजिट तो आ गया। आया कि नहीं समझ में आया? लिखिए, बढ़ेंगे यहाँ से आगे। ओके, हटा रहे क्वेश्चन, कम। ए लुक हियर, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डज 9 अकर इफ वी राइट ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100? चलिए ट्राई करें आप लोग, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया है, प्रैक्टिस करा रहे थे समय। तो आप लोग इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे, जल्दी से जल्दी। पता है आप लोगों को क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे कमेंट करना है। जल्दी, डू इट फास्ट, क्विक इट, जल्दी बनाओ। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस है। देखो लिखें क्या, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 अकर इफ वी राइट ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100? लिखें क्या, टोटल, टोटल नंबर ऑफ टाइम टाइम्स 9 अकर, 9 अकर if we write, if we write all the number, all the all the numbers from 1 to 100। आइए 9 का पोजीशन देखते हैं एट यूनिट प्लेस, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स 9 एट यूनिट प्लेस, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 9 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। क्या होगा? 9 होगा, 19, 29, 39, 49, 69, 79, 89, 99। ये कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है ना। हम बोल रहे हैं क्या, यूनिट प्लेस में बोल रहे हैं ना, ये 10 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस पे। ये तुम्हारा कौन सा प्लेस पे है? टेंस पे है। गलती से काउंट मत कर देना, इसको कर दोगे तो आगे छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स 9 एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहला बात सर, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, यही ना होगा? तो कितना बार है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। कितना है सर? ये 10 टाइम्स है। देखें क्या, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ 9, टोटल नंबर ऑफ 9 कितना हो जाएगा सर? 10 + 10 बराबर कितना हो गया? 20। मतलब क्या हुआ सर? 9 अकर 20 टाइम्स, क्या होकर 9 अकर, 9 अकर्स 20 टाइम्स, 20 टाइम्स व्हेन वी राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100। हो गया, ठीक है जी, समझ में आया क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट एनी 3 नंबर हुज डिजिट सम इज 12। राइट एनी 3 नंबर हुज डिजिट सम इज 12। तो अगर देखा जाए क्या, द 3 नंबर हुज हुज डिजिट सम इज 12 आर। पता है कौन कौन सा होगा? सोच के देखो। अगर सर करे राइट एनी 3 नंबर, 3 नंबर लिखना है ना, कोई 3 नंबर होना चाहिए। अ- अगर हम देखें तो सर कोई भी नंबर का बोला गया है, यहाँ पर डिजिट्स तो नहीं बोला गया है। तो अगर हम ऐड करें सर तो 5 + 7 हो जाएगा क्या? 12 होगा ना। मतलब कितना? राइट एनी 3 नंबर्स, राइट एनी 3 नंबर्स, ये पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा का बात, यहाँ डिजिट्स के बारे में कहाँ कुछ बोला गया है? राइट एनी 3 नंबर बोला गया है, 3 नंबर बोला गया है। तो हम क्या कितना मान सकते हैं? और 4 + 8 मान लें, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट्स का ही मानते हैं
तो 1 में ऐड किया 5, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा, कितना 12 होगा। मतलब जो नंबर्स बना वो कौन कौन सा है सर? ये तुम्हारा नंबर कौन सा है बाबू? 57 है। ये तुम्हारा कौन सा है? 48 है। और तुम्हारा कौन सा है? 156 है। इन सभी का डिजिट सम कितना होगा? 12 होगा। यहाँ तो बहुत नंबर निकल सकता है ऐसे, लिख दीजिएगा क्या? द थ्री नंबर आर, द थ्री नंबर आर क्या होगा सर? 57, 48 और कौन सा है? 156। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। रेडी हैं आप लोग? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 11 नंबर। राइट एनी 4 पैलिंड्रोमिक टाइम्स। ये पढ़ाएंगे कल। यस, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है पूरा का पूरा, ये पढ़ाएंगे उसके बाद समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल है, पढ़ाना है। ठीक है, तो कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टाइम ओवर हो गया है। हाँ कल टेस्ट नहीं होगा भाई, कल पढ़ाएंगे।